कल तीज है और आज मैं आप लोगों को तीज व्रत कथा और कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का सर्वश्रेष्ठ पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी का जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिवजी दिगंबर नंगे पार्वती जी कथा शिवजी की प्रणाम करता है। कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए श्री पार्वती जी कहते हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत का पूजन बताएं जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े, लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यह विधि बताएं। महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिवजी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा और छिपाने योग्य है, लेकिन भारत वर्ष में जैसे नक्षत्रों में, चंद्रमा, ग्रहों में, सूर्य, वर्णों में, ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ, पुराणों और वेदों का स्वर्ण जिस पर हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रमाण से तुम्हें मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है वह मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्र पक्ष महस्त्र नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुम इस व्रत को क्या था, यह व्रत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की और एक बड़ी रमणी और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक पर्वत है, जिसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष ऊपर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु ऊपर निवास करते हैं। पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध आचरण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सरा नाचती है। उस पर्वत के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिसमें रत्न और द्युमणि आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंची तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश ये रहता है। इस समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से गंगा जल से ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने काल में इसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टांग पर केवल धुआं पीकर 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम में बैठी रही और पहरिया में पंचाग्नि तपती रही। श्रावण महीने में जल बरसात को तुम भूखी प्यासी रह कर मैदान में बैठी रही, तो तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुख हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। वहां आ पहुँचे मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिर देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा भवन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको
चाहिए कि यह योग्य कन्या किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु ने समा अन्य योग्य वर ब्राह्मण, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं ही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं, संदेश लेकर आए हैं, तो मैं इन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में लिप्त हो गए। वे पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दी। उधर हिमवान ने पार्वती से के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? उसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एक मात्र शिव जी को अपनी पति बनाना चाहती हूँ। तुमने इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरी इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे और देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गए। उन्हें मन ही मन कहा, मैं नारद जी से आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमा ने मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छित का कारण बताएं। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गए हैं। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वायु के झोंकों से कांपते हुए वृक्ष के सामान्य कांपते हुए इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां नदी बह रही थी। उसे रनी नदी तट पर एक कंदरा में आश्रय बना लिया और मेरी एक बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तायुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुआ तब तुमने मेरा विधि पूर्वक पूजन किया था, रात जागरण किया, मुझे प्रसन्न करने में बिताई। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आधासन डगमगा उठा, जिसमें तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में आहित कर दी और सखियों के साथ उस
महाव्रत का प्रारंभ किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजता हुआ आ पहुँचे। व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद तुमने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया, रोने लगे। फिर तुम पूछा, पुत्री तुम सिंह, बाघ आदि जंतुओं से घिरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिवजी को हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात ही उससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना की, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया, इसलिए तुमने मेरे अर्धासन पाया। इसलिए आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर ले गई, हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि बताएं। इसका क्या पुण्य है और क्या फल है? यदि व्रत को करें, श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बताया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा पूर्वक इस व्रत को करें। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपवावे। फिर शंख दंग आदि बजावे जाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। नारियल, सुपारी, जमबीनी, नींबू, लौंग, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें एकत्र कर ऋतु में जो फल फूल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप पूजा कर प्रार्थना करे, हे शिव जी, शिव रूपिणी, हे मंगले सब अर्थों को देववाली, हे देवी, हे शिव रूपी, आपको नमस्कार। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार। हे प्रदात्री, आपको नमस्कार। तीज को अन्न खाने से, फल खाने से, बंदरियां पानी पीने से, जोंक दूध पीने से, सांपिन उस रोज सोने से, अजगरनी और पति को धोखा देने से मृत्यु होती है। इसलिए सभी स्त्री व्रत अवश्य करें। दूसरे चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भर ब्राह्मण को दान दें और प्राण्य करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है, और जब वह मरते लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। संसारिक भोग और वायुयुक्त मुक्त मिल जाती है। इसलिए तालिका की कथा मात्र सुनने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह व्रत उत्तम व्रत बतलाया जिसके कारण प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय इतना ही समाप्त।